अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो अमेरिकन जेल में हैं और 17 साल से वहाँ पर कैद तन्हाई की सऊबत बर्दाश्त कर रही हैं, तो कोरोना के फैलने के बाद और वहाँ पर जिस तरह मरीज़ों का जो सूरत सामने आ रही है, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और लाखों जो हैं वो स्टेक पर हैं कि वहाँ की मीडिया कह रहा है कि शायद वो इस हादसे की नज़र ना हो जाएं। तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने इरफान अजीज़ एडवोकेट की मार्फत आज सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल की थी कि उनको उनकी फ़ैमिली को डॉक्टर आफिया से मुतालिक बताया जाए, अपडेट दी जाए और उसके जो राइट्स हैं वहाँ पर वो उसको प्रोवाइड किए जाए, फैमिली से बात कराई जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई जाए वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि डॉक्टर आफिया फौजिया सिद्दीकी और इनके जो एडवोकेट हैं इरफान अजीज़ उनसे हम अपडेट ले लें कि आज जो हेयरिंग थी उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और किस गर्भ से गुजर रहे हैं ये कोई समझ नहीं पाएगा। चूँकि अमेरिकी जेल्स में कोरोना फैल चुकी है और काफ़ी लोग और अमवात मुतवक्के हैं और रोज़ाना हम सुन रहे हैं कि अमेरिका में बुरी हालत हो रही है, लेकिन हमें आफिया की किसी किस्म की खैरियत, ना उससे कोई फ़ोन पे बात हो रही है, ना उसकी वीडियो कॉल हो रही है, जबकि प्रिजन के इस मैनुअल में ये सहूलियतें सारी मौजूद हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, ना जेल से कोई जवाब आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि तमाम ममालिक, इंडिया, फ्रांस, ईरान तक ने अपने कैदी वापस ले लिए। अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में कैदी वापस दे रहा है जिन्होंने कत्ल नहीं किया हो। तो आफिया ने कोई कत्ल नहीं किया, वो तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो आखिर पाकिस्तान को क्या हो गया है, आखिर हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया है कि वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्यों नहीं वापस आ रहे। बहुत बढ़ चढ़ के कहते हैं कि कौम की बेटी है और बेटियों को इस तरह ऐसा नारवा सलूक किया जाता है क्या। फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा। तो ये मेरी पिटिशन थी और इरफान साहब ने उसको, जज साहब को बहुत अच्छी तरह से। जी इरफान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक आइनी दरख्वास्त के ज़रिए हमने अदालत से रुजू किया। इससे पहले हमने फॉरेन मिनिस्ट्री को और वजारत इंटीरियर को और ह्यूमन राइट्स कमीशन को और सबको ख़त लिखा कि आफिया के बारे में, जो कि 3 साल से कोई मौसूल नहीं हो रहा, उसके सेहत के बारे में कुछ भी नहीं, रब्ता ही नहीं हो रहा, तो उसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी बुनियाद पर हमें अदालत में आना पड़ा और अदालत का हमने दरवाज़ा खटखटाया। फिर अदालत से हमने रुजू किया। आज मौजूद अदालत ने इस पर बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए इन सबको नोटिस जारी किए हैं, सिवाय काउंसलर जनरल USA को के अलावा, और सबको नोटिस जारी करके उनको कहा है कि जवाब जमा कराएं और बताएं कि आफिया के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है और वो क्या पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, किस तरह, जिस तरह दूसरे ममालिक अपने कैदी बुला रहे हैं, क्या वो भी इस तरह बुलाने के लिए है और उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है। उसका जवाब ये 16 तारीख के तक अदालत ने मांग लिया, वो जवाब जमा कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।